नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो 28 साल बाद फैसला आया और उस विवादित ढांचे को गिराए जाने के आरोपी 32 लोगों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी साजिश के तहत सोच समझकर, जानबूझकर किसी ने उस ढांचे को नहीं गिराया था, बल्कि कुछ लोगों का आक्रोश था, गुस्सा था, जिसमें भरकर उस गुस्से में आकर लोगों ने उस ढांचे को गिरा दिया। तो सवाल है कि गुस्सा किस बात का था? क्या अन्याय हुआ था उन लोगों के साथ जो वहां इकट्ठे हुए और गुस्से में भरकर जाकर खुद उस ढांचे को उन्होंने गिरा दिया? और फिर अगर इसके पीछे वो 32 लोग, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा जैसे 32 लोग हैं, उन्होंने नहीं उकसाया, वो तोड़ने के जिम्मेदार नहीं हैं, तोड़वाने के जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर क्या साजिश दरअसल ये थी कि इनके ऊपर मामला लगाया गया, इन्हें फंसाने की कोशिश की गई उस समय की कांग्रेस सरकारों के द्वारा? और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफी मांगो कांग्रेस। तो क्या मांगेगी कांग्रेस माफी? और क्या उस गुस्से का न्याय हो गया? आज महाबहस इसी पर। देखिए ये रिपोर्ट। 28 साल बाद मिला इंसाफ। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता। नेताओं को फंसाने की थी साजिश। बाबरी केस में 28 वर्षों के बाद आज जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि फिर एक बार न्याय की जीत हुई है, हम इस फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। देश से माफी मांगेगी कांग्रेस। सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वह संविधान की परिपाटी से परे है। फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया राग। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। 28 साल बाद इंसाफ। इस पूरे फैसले का अगर आप अध्ययन करें, जो आज फैसला आया है 28 साल बाद, तो दो शब्द के इर्द गिर्द है ये पूरा फैसला। एक, गिरने की वजह क्या थी? किसी भी केस में अदालत इस बात की पड़ताल करती है कि जो अपराध हुआ उसका मोटिव क्या था, उसकी मंशा क्या थी, किससे उसको फायदा हो रहा था। तो उसको पाया अदालत ने कि वो गुस्सा था लोगों के भीतर, वो आक्रोश था जनमानस में, जिसकी वजह से लोगों ने उसे तोड़ा। किसी ने साजिश नहीं की तोड़ने की। और दूसरा कि वो साजिश, क्या साजिश की गई थी? तो साजिश दरअसल तोड़ने की नहीं की गई थी, अदालत ने साफ ही कर दिया है। तो फिर 28 साल तक ये लोग मुकदमा झेलते रहे जो लोग, क्या उनके खिलाफ साजिश की गई थी? जैसा अब कह रही है बीजेपी, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या माफी मांगेगी कांग्रेस? मेरे साथ रामविलास वेदांती, पूर्व सांसद, जो खुद इस मामले में आरोपी थे,
इकबाल अंसारी पूर्व पक्षकार जो मुकदमा ये लड़ रहे थे मंदिर मस्जिद विवाद का। मेरे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक झा नेता कांग्रेस, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए। दीपक झा, माफी मांगिए, मांगेगी कांग्रेस माफी? झूठ मूठ क्या फंसाए रखा आप लोगों ने 28 साल तक इतने लोगों को, देश को भी। अजय जी, एक कांग्रेस का राज था क्या? कांग्रेस ने इनको फंसाया था क्या? तो सीबीआई किसकी थी? कौन जांच कर रही थी पूरे मामले में? अगर अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने फिर क्या किया? अगर इनको इतना ही लग रहा था तो आप न्याय प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। रामविलास वेदांती जी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उमा भारती जी जो भाजपा की नेता है, इन सब लोगों ने खुलेआम कहा है मैंने उस ढांचे को गिराया है। क्योंकि उस ढांचे को गिराया है इसका मतलब क्या है? किस ढांचे को गिराया है? ये बोलेंगे हमने खंडहर को गिराया है। मैटर ये नहीं करता कि, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मानता कि वहां पे मस्जिद था, लेकिन कुछ ना कुछ तो था। नहीं अरे भाई, कहने से कुछ थोड़ा ना होता है दीपक। तो राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, अदालत ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हैं आप। तो कहने से थोड़ा ना हो जाता है, अदालत में साबित करना होता है ना। अजय जी, मोदी जी ने कहा कि मेरे को फांसी लटका देना अगर मेरा काम काज आपको पसंद ना आए। किसान त्रस्त है, गरीब त्रस्त है, बेरोजगारी देश में बढ़ गई है, आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं। तो क्या मोदी और योगी को फांसी लटका दिया जाए? क्या मोदी और योगी को जेल में डाल दिया जाए? इनसे सत्ता छीन लिया जाए? ये जनता पूछती है, देश नहीं, बलात्कारियों को फांसी पर लटकाया जाए जो लटकाया जा रहा है, चोरों को, लुटेरों को, अपराधियों को, अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को, इन सबको जेल में होना चाहिए। वो हो रहा है। क्या परेशानी है आपको? न्याय होना चाहिए ना। न्याय हुआ ना, आक्रोश का न्याय हुआ। अजय जी, अगर न्याय है तो न्याय का स्वागत है, क्योंकि मेरी मंशा न्याय तंत्र पे उंगली उठाना नहीं है, मेरी मंशा किसी के आस्था पे उंगली उठाना नहीं है। लेकिन जो गलत हुआ है वो आपने भी देखा है, वो मैंने भी देखा, उस पूरे देश ने देखा है। ये पूरे देश की मीडिया ने चलाया था, लोगों ने बताया कि कहां पे क्या हुआ है, किसने तोड़ा है, किसने नहीं तोड़ा है। लेकिन आज जो हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, इस देश के लोगों को भी पता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जवाब रामविलास वेदांती का आपने नाम लिया, उन्हीं से पहले जवाब ले लेते हैं। रामविलास वेदांती साहब, ये तो वही बात है, सैया भय कोतवाल तो अब डर का है का। अरे भाई, आप ये अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। आप तो फिर तो अदालत पर सवाल उठा दे रहे हैं, यहां से आप फिर गलत बोल रहे हैं दीपक। अब तक की बातें आपकी सियासी बातें हो सकती है तर्क, लेकिन अब आप सैया भय कोतवाल किसका सैया भाई? अदालत का सैया क्या, कोर्ट का सैया क्या? रामविलास वेदांती, क्या सच है? लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश जो कोर्ट ने कहा है वजह थी ढांचे के गिरने की, या आप लोगों की करनी थी? कोर्ट ने हमेशा सत्य का साथ दिया है। कोर्ट ने कभी असत्य का साथ नहीं दिया है। कोर्ट ने धर्म का साथ दिया है। कोर्ट ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया है। कोर्ट ने भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए जो निर्णय दिया है, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। कोर्ट की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। न्याय और न्यायालय हमेशा भारत के संविधान का प्राण है, और भारत के संविधान के प्राण न्यायालय का जो अवहेलना करेगा वो भारत में कैसे इस प्रकार का काम कर सकता है। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, सत्य पर आधारित निर्णय लिया है। जो सत्य था कोर्ट ने उसको बयान कर दिया है। ये बात बिल्कुल कोर्ट ने सत्य कहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा किया था कि एक मुट्ठी बालू लेकर के हम लोग प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे, लेकिन उस भीड़ को कोई रोक नहीं सकता था जो भीड़ वहां थी। इसलिए मैं किस बात का गुस्सा था? चाहता हूं कि उस दिन जो भीड़ में किस बात का गुस्सा था? कोर्ट ने ये भी कहा, देश की जनता का आक्रोश था। वेदांती देश साहब, की जनता के आक्रोश ने तोड़ा था। क्या, किस बात का आक्रोश था? देखिए, आक्रोश था कि जहां रामलला विराजमान है उसको लोग मस्जिद कहते थे, और जब तक वो ढांचा रहेगा तब तक ये विवाद बना रहेगा, इसलिए ढांचा तोड़ना जरूरी था। इसलिए ढांचा के अंदर रामलला विराजमान थे। रामलला जहां विराजमान थे, प्रवेश द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति थी, दुर्गा जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, 12 भगवान माने स्वर की मूर्ति थी, भगवान विष्णु की मूर्ति थी। वहां पर मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं। वहां पर राम भक्तों ने मस्जिद नहीं तोड़ा, रामलला के खंडहर को तोड़ा है। और ये बात न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है कि रामलला का वो खंडहर था, रामलला विराजमान थे,
सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। ओके धर्म एक कभी एक मिनट पराजित का वक्त नहीं शुरू में होता, सत्य कभी मैं दे पराजित नहीं पाता हूं होता सभी को। है। आज इसका ज्यादा निर्णय वक्त लग रहा हुआ है थोड़ा सा, मुद्दा आज बहुत बड़ा है ना, बहुत लंबे समय का हिसाब हुआ है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, नहीं वहाँ कोई ढांचा था नहीं, तो आप तो मंदिर ही तोड़ने चले गए। आप अच्छा ठीक है, मंदिर तो दीपक आई विल कम बैक टू यू अगेन, आई विल टेक योर साइड व्यू। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, तो लोगों में 400-500 साल का आक्रोश था, जो वजह बनी ढांचे को गिराने की, किसी की साजिश नहीं थी इसके पीछे। एक दो ये आज कोर्ट ने तमाम सबूतों, गवाहों और बयानों के आधार पर 1528 में बाबा तय ने कर दिया को तोड़वाया था, उसका आक्रोश था, आक्रोश ने तोड़ दिया। ठीक है रामविलास जी, तोड़वाया या न तोड़वाया, लेकिन आक्रोश ने, क्रोध ने तोड़वा दिया। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी। देखिए एक शेर सुन लीजिए, कातिल की इस बात को मुंसिफ ने मान लिया, मकतूल खुद ही गिराता खंजर की नोक पर। सवाल ये है, ये लोग जो कह रहे हैं, ये वेदांती जी जो बैठे हैं, इन्होंने खुद कहा था कि मुझे अगर कोर्ट फांसी भी दे दे तो मैं फांसी के डर से इस बात को नहीं कहना छोड़ूंगा कि बाबरी मस्जिद को मैंने गिराया था। ये लोग सीना ठोककर राजनीतिक मंचों पर कहते थे कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। जन्मभूमि मंदिर के खंडहर का नाम लिया, ये गलत बोल रहे हैं आप। अरे झूठ मत बोलिए, बाबरी मस्जिद का नाम मैंने कभी लिया ही नहीं, मंदिर के खंडहर को तोड़ने का काम किया। चाचा झूठ मत बोलिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने बाबरी मस्जिद का नाम कभी नहीं लिया, मंदिर के खंडहर को राम भक्तों ने तोड़ने का काम किया था। अरे इनको चुप कीजिए ना भाई, और वहाँ पर मंदिर का खंडहर था, वहाँ राम की चुप करेंगे मूर्ति तभी तो कोई आदमी बोलेगा। अरे आपके कुरान में लिखा हुआ है कि बुत के सामने खुदा इबादत नहीं करता, वहाँ ये कभी वेदांती जी को बिठा के आप क्या करते हैं भाई? वेदांती जी कभी कोई मुसलमान मौलाना रशीदी की भी बात सुन लीजिए। वहाँ केवल हिंदुओं ने रामलला की पूजा किया था, परिक्रमा किया था। ठीक है ठीक है, दुनिया के किसी मस्जिद में परिक्रमा नहीं होती, वहाँ परिक्रमा थी। एक एक करके जी, परिक्रमा मंदिर की होती है, मस्जिद की परिक्रमा नहीं होती है। ठीक है वेदांती जी, के खंडहर को लोगों ने तोड़ा, मस्जिद नहीं तोड़ा। ओके मौलाना साजिद रशीदी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मंदिरों फिर को मेरे तोड़ा पास था, कभी किसी हिंदू ने बीजेपी के भी प्रवक्ता है मस्जिद को नहीं और तोड़ा खुद है। इकबाल अंसारी भी मौजूद है। बात इनकी गलत है। ओके वेदांती जी, अब दूसरों की बारी है, आपसे मैं पूछूंगा फिर से सवाल। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, रामविलास वेदांती का कहना है कि गुस्सा था लोगों के मन में, अदालत ने भी माना उस गुस्से की वजह से टूटा वो ढांचा, किसी ने तोड़ा नहीं। गुस्सा कैसे पैदा हुआ? ये 450 साल, 500 साल का गुस्सा। जी इनको चुप तो कराइए। चुप हो गए, आप बोलिए, इसका जवाब दीजिए। आपसे एक आदमी चुप नहीं हो रहा है, डिबेट क्या करेंगे आप भाई? ठीक है, आप बोल लीजिए, चुप कराना मुझे आता है, आप बोलिए। एक आदमी आपसे चुप, अरे भाई कैसे बोलेगा कोई आदमी? बोल, ये चुप होंगे तभी ना बोलेगा। आपके कान में अपने आप तो आवाज नहीं आती, कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए। बताइए, आप इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कि हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान से बाहर कौन से मंदिर के अंदर 3 गुंबद होते हैं? ये कह रहे हैं वहां मस्जिद थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 1949 तक वहां नमाज होती रही, ये कह रहे मस्जिद थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ये कह रहे मस्जिद थी नहीं। झूठ आदमी अगर कोई बोलेगा, ऐसा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। बोले झूठ। कल्याण सिंह ने कहा था, कल्याण सिंह ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूटती, ढांचा नहीं टूटता, आज मंदिर की बुनियाद कैसे रखी जाती? ठीक है, ओके, ये जिस मंदिर की बुनियाद रखी गई, ये ताजा बयान है उनका। ठीक है, ये झूठे लोग हैं। ठीक है, इकबाल अंसारी डर से ये पलट गए अपने बयानों से। इकबाल अंसारी, इन्होंने झूठी गवाही दे दी। अरे राम के लिए आप उस बात का जवाब नहीं दे पाए। मौलाना साजिद रशीदी, एक बार मैं फिर से आऊंगा, आप सोच के जवाब रख लीजिए कि उस 500 साल के आक्रोश का हिसाब हुआ था उस दिन, किसी की साजिश का नहीं, ये अदालत ने भी मान लिया है। इकबाल अंसारी, इकबाल अंसारी जी, ओके, आप कहते हैं मैंने तोड़ा है। ओके ओके, इकबाल अंसारी, इकबाल अंसारी, क्यों नहीं बोल रहे? देश की जनता जो चाहती थी, इकबाल अंसारी जी।
अब आज इकबाल अंसारी जी आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब भी स्वीकार किया और आज भी आपने कहा कि जब पीछे आप तो कह चुके हैं कि अब मंदिर बन रहा है, अब सारे फसाद खत्म हो जाने चाहिए, मगर आज भी कई लोग हैं कहते हैं कि अब मामला हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, यह फैसला गलत है। क्या कहेंगे आप, कौन सही कौन गलत? देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 70 साल मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसको भी मान लिया। और 28 साल का मुकदमा ये भी रहा सीबीआई का, सारे सबूत सीबीआई ने जो है पेश किया। आज सारे लोग जो है उसमें बरी कर दिए गए। अब तो ये मामला खत्म हो चुका है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि खत्म ना हो। अब आगे किसी को जो है आगे जाने की जरूरत असदुद्दीन नहीं है। ओवैसी, साजिद रशीदी जैसे लोग चाहते हैं कि मसला खत्म नहीं हो, ताकि विवाद बना रहे, हिंदू मुसलमान झगड़ते रहें। नहीं बदल गए अपने। कैसे राम भक्त है लोगों को, क्योंकि जो है संविधान का सम्मान तो हम करते ही हैं, संविधान का सम्मान तो करते हैं। संविधान ने फैसला कर दिया और राष्ट्रीय एकता के तहत, राष्ट्रीय सद्भावना के मैंने तोड़ा है। समरसता के तहत आप सजा के डर से, जो निर्णय दिया है, सजा के डर से राम की बात को कहना भूल गए। कैसे राम भक्त हैं आप भाई? नहीं, कौन से राम भक्त हैं आप सजा के डर से पलट गए अपने बयान से। आप तो फांसी पे चढ़ जाना चाहिए। आप कहते हैं मौलाना साजिद रशीदी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मनीष शुक्ला जी की बारी है। पहले सभी को मैं एक मिनट सबके पास मनीष शुक्ला जी। हाई कोर्ट ने दूसरों को मरवाते हो राम इसके पहले भी 2010 में मनीष शुक्ला जी सितंबर को निर्णय दिया था। भाई अब आवाज बंद कीजिए, आप लोगों की आवाज को बंद मुझे फिर बंद करानी होगी प्लीज। मनीष शुक्ला जी, सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस माफी मांगे। 28 साल तक इन 32 लोगों को यह मुकदमा झेलना पड़ा क्योंकि साजिश रची गई इन्हें फंसाने की, ढांचा गिरने के आरोप में। क्यों, क्या साजिश थी? ढांचा तो गिरा, किसने गिराया? सीबीआई न्यायालय का जो फैसला 28 साल के बाद आया है, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस और उसके विचारधारा के दलों की घृणा की पराकाष्ठा है प्रभु राम और राम भक्तों के प्रति। और ये एक बार नहीं, उस समय जो मुकदमा कायम हुआ वो साजिशन कायम हुआ। इसके अतिरिक्त लगातार कभी राम सेतु की बात होती थी तो कांग्रेस कहती थी राम सेतु तोड़ देना चाहिए, प्रभु राम काल्पनिक है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले फैसला नहीं आना चाहिए। वो तमाम बयान, तमाम कोर्ट के हलफनामे ये चीख के गवाही देते हैं कि कांग्रेस राम विरोधी है, राम भक्त विरोधी है और साजिश करती है राम और राम भक्तों के खिलाफ। आज अदालत के इस फैसले ने इसे सिद्ध कर दिया है। साथ साथ आपके पैनल पे आज कोई रेगुलर प्रवक्ता नहीं आया है, वो भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। उसकी कलई और उसका जो असली चेहरा है सामने आ चुका है। अभी रशीदी जी बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि अरे आप डर गए, आप फांसी पे चढ़ गए होते। तो अदालत का फैसला आ गया कि अब कोई दोषी नहीं है। और अगर आपको इतना लगता है अपने धर्म के प्रति, तो आपके पास भी कई अवसर है फांसी पे चढ़ने के लिए, तो आपको भी उसका विकल्प चुनना चाहिए। और पूछो झूठ करके आप किसी के मुंह से कुछ कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं। रशीदी जी उत्तेजित करके झूठ बोल गए हैं। आप बोलिए, इनसे झूठ कैसे बोले हैं? बोले और आप ये सजा के डर से झूठ बोले हैं। अगर ये राम भक्त थे तो इनके कोर्ट के सामने बोलना था कि हाँ हमने छुड़वाया है। राम के नाम पर जान देंगे तो क्या होता? अच्छा होता। जग चुका है। राम भक्ति का मतलब क्या हुआ? अरे राम भक्ति का मतलब क्या हुआ? एक जान राम के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है, इसमें एक जान राम के नाम पर करने वाले लोग डर गई सजा के खिलाफ। ओके दीपक झा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल उठाया है मनीष शुक्ला ने, बहुत बड़ा हमला है ये कांग्रेस के ऊपर कि राम और राम भक्तों की नफरत ने कांग्रेस से ये साजिश करवाया,
कांग्रेस को नफरत है क्या राम और राम भक्तों से, इसलिए ये 28 साल तक मुकदमा? जरा पूछिए ताला किसने बनवाया, पूजा किसने किया, इनको जरा बताइए, इनसे पूछिए कि आपका रोल क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, आपने क्या कोर्ट पे दबाव डाला कि पक्ष में डिसीजन दो? आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, फिर आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं दीपक। भाजपा ने कोर्ट पे क्या दबाव बनाया? आप फिर कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट के सोच लीजिए आप, कोर्ट ने किया है, कोर्ट के निर्णय से मंदिर बनाई। आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। राम राज्य कोर्ट किसी के दबाव में नहीं है। इस देश में न्यायपालिका आजाद है। फिर इसमें भाजपा का रोल क्या है? भाजपा को क्रेडिट किस बात का जाएगा कि भाजपा ने राम मंदिर बनाया? एक कोर्ट का निर्णय है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और न्यायतंत्र की जीत है। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग आज जो यहाँ पे राम राज्य की दुहाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही सीता का हरण, बेटियों का चीरहरण, बलात्कार हो रहा है, उसमें खामोश क्यों है? आज बताएं, इनके राम राज्य में बेटियों को रातों रात दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, दलित के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे अत्याचार हो रहे हैं। वो हिंदू के ठेकेदार क्यों छुप है? आप कई मामलों को जो एक गठबंध कर रहे हैं, लेकिन इसका एक सवाल मनीष शुक्ला जी, इसका जवाब। राम राज्य में कन्वर्ट नहीं है अजय जी, इनको जवाब देना पड़ेगा। मनीष जी जवाब देना चाहते हैं। आप वोट तो मांगेंगे, लेकिन बेटियों का बलात्कार कब तक सहेगा? ओके, जवाब लीजिए दीपक, जवाब। इसका एक सवाल मनीष शुक्ला जी, इसका जवाब। देखिए अजय जी, हमारा रोल पूछ रहे हैं। हमारा रोल राम के राज्य में, राम का राज्य स्थापित हो चुका है। राम के राज्य में बेटियों का बलात्कार। मनीष जी आप अपनी टीवी को म्यूट कर दीजिए, वरना हम आपकी आवाज नहीं सुन नहीं पाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का रोल पूछ रहे हैं। एक भक्त का जो रोल होता है भगवान के प्रति, राम राज्य में बेटियों की इज्जत जा रही है, बेटियों की जान जा रही है, यही आपका राम राज्य है, यही राम राज्य। मेरी आवाज कट गई है, अब बात पूरी कीजिए। तो एक भक्त का जो रोल होता है भगवान के प्रति, वही रोल भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले में है। भक्ति भाव से भारतीय जनता पार्टी ने जब 1989 में अपने पालमपुर अधिवेशन में रामलला का मंदिर भव्य बने, वहां पर इसको लिया, तब से अरे भैया रामलला का मंदिर आप नहीं बनवा रहे हो, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय से बन रहा है। क्या कहिए कि आपने कोर्ट को दबाव डाला है, कोर्ट सारे प्रेशर में लिया है, इसमें भाजपा का रोल नहीं है। आज कर लीजिए यहाँ पे, आपने कोर्ट को दबाव डाला है। कपिल सिब्बल ने खड़े होकर कहा कि अरे कपिल सिब्बल ने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने लगातार मुकदमा चला है, आपने जजों का क्या दबाव बनाया? आपने सुप्रीम कोर्ट पे क्या दबाव बनाया? इसका जवाब दीजिए। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा? और आज न्याय की दिए जाते हैं। आस्था का विषय हिंदुस्तान का हर व्यक्ति या राम में आस्था रखता है, लेकिन हिंदू भी देश के हैं, मुसलमान भी इस देश के हैं। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है दीपक, यहाँ पे खड़े होकर ये भी नहीं कहते कि आपने ढांचा तोड़ा है। आप जैसे झूठे लोग देश को हिंदू मुसलमान करके राम के नाम पे बांटने वाले आज ये भी कहने से कतराते कि हमने कुछ तोड़ा है। अरे भैया, आप तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और अब कहिए कि वहां पे ढांचा नहीं था, मस्जिद हमने तोड़ा है। आपके नेता ने कहा दिखा देंगे। ओके, अब नहीं, अब मनीष शुक्ला जी, तो फिर ढांचा किसने तोड़ा? ढांचा क्या किसी ने नहीं तोड़ा? क्या ढांचा गिरा कैसे? आप भीड़ कहां से आई? का जो चेहरा है आज इस फैसले से सामने आ गया कि आप लोगों ने बहुत ही साजिशन, राम का मंदिर वहां न बने इसके लिए आपने ये मुकदमा कायम कराया। उस समय आपने उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके लोकतंत्र की हत्या की थी। तो आप प्रभु राम के भी खिलाफ है, लोकतंत्र के भी खिलाफ है, लेकिन हमारा विश्वास राम के साथ है। राम का भला भाजपा करेगी क्या? राम का अस्तित्व इतना छोटा नहीं है, राम का अस्तित्व इतना वो नहीं है कि आप राम का ओके, मुझे लगता है कि एक बार जाना होगा मुझे इकबाल अंसारी के पास। इकबाल अंसारी जी, सब कोई राम पर आपकी कृपा की जरूरत नहीं है। राम सर्वशक्तिमान है, राम अपने आप में सामर्थ्यवान है। मनीष शुक्ला जी, इतना तो शर्म कीजिए, भगवान को। ठीक है दीपक मनीष शुक्ला जी, ओके, आप लोगों की आवाज भी ठीक दुरुस्त नहीं आ रही है। इकबाल अंसारी जी, तो अब आप कहते हैं कि मामला खत्म करो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मामला शुरू करो।
अदालत चलो, फैसला गलत है। तो ये मामले को आगे ले जाने वाले वो लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, उनका क्या मकसद है? चाहे वो ओवैसी हो, जफरयाब जिलानी हो या साजिद रशीदी हो। हमारा जो मकसद है उसको हमने तो पहले ही बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं जी कि 70 साल का फैसला आ गया और ये 28 साल का भी फैसला आ गया। अब इसमें लोगों को डिबेट करने की जरूरत नहीं है और कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल दो टूक है आपकी राय। क्यों मौलाना साजिद रशीदी, एक अन्याय हुआ था कई सौ साल पहले, उसका फैसला आ गया, हो गया जो न्याय होना था। अब खत्म कीजिए, कितना लड़ाएंगे? अरे तो मथुरा नहीं, ज्ञानवापी के लिए कोर्ट में कौन गया? शाही ईदगाह के लिए कोर्ट में कौन गया? हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। लड़ाना कौन चाहता है? हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। क्या कोई मुसलमान कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? क्या कोई मुसलमान कोर्ट गया अयोध्या के फैसले के बाद? गया ना। वो ज्ञानवापी के लिए पिटीशन कोर्ट में किसने जो गई, डाला? वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? रिव्यू पिटीशन किसने डाला? नहीं, आपके रिश्तेदार हैं क्या? आप वो रिव्यू पिटीशन डालने वाले आप ही के रिश्तेदार थे ना? रिव्यू पिटीशन डालने वाले आप ही के रिश्तेदार थे ना? अरे भाई, अयोध्या फैसले पर रिव्यू पिटीशन डालने वाले आप ही क्या थे? नहीं, शाही ईदगाह पर कोर्ट और अभी सुन लीजिए, आप कौन है रिश्तेदार? क्यों नहीं जबान खुलती मौलाना आपकी? साजिद रशीदी। अरे क्यों जबान नहीं खुलती आपकी? मौलाना साजिद रशीदी आज भी कहा है जफरयाब जिलानी ओवैसी ने हाई कोर्ट जाएंगे। क्यों? बायर्स और कायर्स, आप बायर्स भी हो, कायर्स भी हो। कैसे? आप बीजेपी के प्रवक्ता भी हो कैसे, और कायर भी हो। न्याय हुकूमत से सवाल कायर सुनिए मौलाना साजिद रशीदी, सुन लीजिए। कायर हो ना? अरे सुनो, अगर दम है ना आप में, अरे दम है, सुनो मैं क्या हूं? ठोक के बोल रहा हूं, ढांचा गिरा, न्याय हुआ, 500 साल का हिसाब हो गया। आप पत्रकार सुन रहे हो? ये अदालत ने मोहर लगा दी इस पर। अरे अदालत ने मोहर लगा दी। सुन लो, एक सवाल सुन लो नहीं पूछ सकते। मौलाना साजिद रशीदी, सुन लो, वेदांती से नहीं सुन लो। इस देश में अन्याय का दौर गया, अब न्याय का दौर है। बहुत सारे अन्यायी आए चले गए, उनके अन्याय को अब न्याय में बदलने का दौर है। ये तो शुरू हुआ है, समझ लो। तो शुरू हुआ और खुद को किसी गलतफहमी में मत रखिए, खुद को किसी गलतफहमी में मत रखिए। ये तालिबान नहीं है, ये कानून का राज है। यहाँ पर कानून से चलेगा देश, कानून से फैसला आएगा और कानून को सबको मानना पड़ेगा। आपको सब आरएसएस और बीजेपी नजर आ रही है, ये ज्यादा नहीं चलेगी। मुझे कानून नजर आ रहा है, कानून। जो केस लड़ते रहे हाशिम अंसारी और इकबाल अंसारी, वो कहते हैं खत्म करो। आपको दुकानदारी चलानी है, आप जैसे लोगों को, ओवैसी जैसे लोगों को, तो उसको चाहिए मुकदमा, उसको चाहिए लड़ाई, नफरत। तो ये नफरत नहीं चलेगी। एक अन्याय हुआ था, अब एक न्याय हुआ, बात खत्म, हिसाब बराबर। धन्यवाद। इतना ही वक्त था मेरे पास। मौलाना साजिद रशीदी, खुद को पहचानिए और कानून में रहना और कानून की इज्जत करना सीखिए। यह मुल्क कानून से चलेगा, अदालत के फैसलों से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब अनुपम के साथ देखते हैं इस वक्त की खबरें।